तो सुनो। कहा जाता है कि इंसान की 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक और शक्ति भी है, पीछे से किसी के घूरने का एहसास करने की क्षमता। मुझे यह हमेशा अजीब लगता था और मैंने आज तक इस पर कभी यकीन नहीं किया था। मेरे कुछ दोस्तों को लगा कि जंगल में कैंपिंग के लिए जाना एक अच्छा विचार होगा। मुझे प्रकृति पसंद है, लेकिन ये उतनी ही भयानक भी हो सकती है। मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं जंगल के बीच किसी कैबिन में मेरी हत्या न हो जाए। मुझे पता है कि यह एक अजीब डर है, लेकिन यह सच था। जब मैंने इस ट्रिप के लिए हाँ कहा तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। मेरे पास इस वीकेंड करने के लिए कुछ और नहीं था और मुझे लगा कि यही सही समय है अपने डर का सामना करने का। कैबिन पहुंचने के बाद हमने तय किया कि आज की रात हम बस सोएंगे और कल से कैंपिंग शुरू करेंगे। वो 2 मंजिला कैबिन था, जिसमें 2 कमरे, एक लिविंग रूम और एक बाथरूम नीचे की मंजिल पर थे। मुझे और मैट को ऊपर का कमरा शेयर करना था और सैम ने नीचे अकेले सोने का फैसला किया। जंगल के बीच में अकेले सोने से बेहतर मुझे किसी के साथ सोना लगा। देर रात मेरी नींद नीचे से आ रही किसी चीज के हिलने डुलने की आवाज से खुली। मैट भी जाग चुका था। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और हम सुनने लगे। वो आवाज किसी इंसान के चलने जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब शोर बंद हुआ तो मैं नीचे देखने गया कि शायद कोई हिरण अंदर आ गया हो। मैंने 2-3 बार सैम का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सैम के कमरे में देखा, वो वहां नहीं था। मैं मैट को बुलाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी ऊपर से एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। पता नहीं मुझ पर क्या सवार हुआ, लेकिन मैं केबिन से बाहर जंगल की ओर भागने लगा। मैं तब तक भागा जब तक कि मेरे पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। जब मेरा ये पागलपन कम हुआ तो मैंने खुद को जंगल के बीचों बीच अकेला पाया। मेरे पास रोशनी के नाम पर बस कुछ माचिस की तीलियां थी। मैं खुद पर हंसा। शायद मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं उस अंधेरे में बैठ गया। मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। शायद मेरा मन मेरे साथ खेल खेल रहा था। मैंने खुद को संभाला और फिर एक भयानक सच सोचकर घबरा गया कि उस चीज ने मैट को मार डाला है। जब हमने केबिन के मालिक से पूछा था कि क्या इस जंगल में भालू हैं, तो उसने साफ मना किया था। लेकिन इंसान गलती कर सकते हैं, शायद उसने ठीक से जांच न की हो। खैर, अभी वो मेरी प्राथमिकता नहीं थी। खुशकिस्मती से मुझे याद आया कि जब मैं सैम को देखने नीचे गया था तो मैंने अपना फोन उठा लिया था। मैंने अपनी जैकेट की जिप खोली और फोन मिल गया। फोन में सिर्फ 10% बैटरी थी और सिग्नल भी नहीं थे। मैंने 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल फेल होती रही। मैंने टॉर्च जलाई और जंगल की ओर देखा। मैं भूल चुका था कि मैं किस दिशा से आया था। खड़े रहना अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ने लगा। जब मैंने समय देखा तो रात के 2:54 हो रहे थे और तभी मुझे फिर महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं मुड़ा और टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था। शायद मेरा शरीर ही मुझे धोखा दे रहा था, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर सच हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वो सैम था। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि उसने जंगल में कुछ हिलते हुए देखा और उसका पीछा करने लगा। वो चीज सैम से दूर भाग गई और जब उसने वापस घर जाने का सोचा तो वो रास्ता भटक गया। मेरी टॉर्च देखकर वो मेरी तरफ आया। मुझे पता है ये बेवकूफी थी, लेकिन सैम ही ऐसा इंसान है जो रात के अंधेरे में ऐसी बेकार चीज के पीछे भाग सकता है। मैंने उसे मैट के बारे में बताया। सैम को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मुझे पता था मैट के साथ क्या हुआ है, लेकिन कैबिन वापस पहुंचना भी सबसे जरूरी था। हमें कैबिन मिल गया और साथ ही पास के पेड़ पर लटकी हुई मैट की बेजान लाश भी। सैम चिल्लाया और भागने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे सैम के पीछे भागना पड़ा क्योंकि वो चीज अब भी जंगल में कहीं मौजूद थी। सैम का पीछा करते हुए मैं गिर गया और मेरे टखने में चोट लग गई। अब मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और सैम की चीखें भी अब सुनाई नहीं दे रही हैं। मैं पीछे मुड़ा क्योंकि मुझे फिर लगा कि कोई मुझे घूर रहा है।
इस बार मैंने अपनी सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया, उठा और कैबिन की दिशा में वापस चल पड़ा। रास्ते में मुझे टहनियों के टूटने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं तभी रुका जब मैं कैबिन के अंदर पहुंच गया। कैबिन की हालत बहुत खराब थी। उस चीज ने अपनी खराटों से पूरे कैबिन को बर्बाद कर दिया था। मैंने दरवाजा बंद किया और फिर से लगा कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन इस बार एक आवाज भी सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था, मदद करो। मुझे लगा सैम है। मैंने दरवाजा खोला पर वहां कोई नहीं था। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मैं अपने कमरे में गया जो अब खून से लथपथ था। हर तरफ खून था और सामान बिखरा पड़ा था। मुझे पता था समय खत्म हो रहा है। मैंने फोन देखा, आखिरकार सिग्नल आ गए थे। मैंने राहत की सांस ली कि मदद बस एक कॉल दूर है। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर डायल करना शुरू किया, दरवाजा टूट गया। वो चीज अपना काम पूरा करने आ गई थी। मैं घबरा गया और बेड के नीचे छिप गया। मैंने फिर 911 मिलाया पर कॉल नहीं लगी। मुझे सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। बेड के नीचे छिपना सबसे बुरा विकल्प था, इसलिए मैं ऊपर एक छोटी सी तंग जगह में छिप गया। तभी मैंने वो आवाज सुनी जो मैं कभी नहीं सुनना चाहता था। उसने बेडरूम का दरवाजा तोड़ दिया था। वो अभी मुझे ढूंढ रहा है। उसे मुझे ढूंढने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। मैं भाग नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। मैं सांस लेना तक भूल गया हूं। मैंने आखिरी बार फोन चेक किया। 2% बैटरी और सिग्नल फिर चलेगा। मुझे नहीं पता क्या करना है, इसलिए मैं सब लिख रहा हूं ताकि कोई इसे देख सके। वो अब भी मुझे ढूंढ रहा है। मैं उसके सांस लेने की आवाज अपने पास सुन सकता हूं। मुझे लगता है उसे पता है कि मैं यहाँ। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मुझे अब तक